हेलो बच्चों, मैं राजन निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजन स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि लेंस चैप्टर चूँकि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें लेंस का चूँकि मैं 2 क्लास हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला क्लास तो आपका जितने भी उस चैप्टर से डिफिनेशंस बन रहे थे उसका मैंने अच्छे क्लियर करा दिया हूँ। उसके बाद दूसरा आपका एक क्लास हुआ था, एक और क्लास हुआ था जो है कि उसका उस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, पहले तो फार्मूला बता के उसके बाद अच्छे से उसका जो है कि सवालों को मैंने आपका क्लियर करा दिया है। अगर वो क्लास आपने अच्छे से नहीं देखा होगा तो जाके वहाँ से प्ले लिस्ट में बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके आप अच्छे देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, और श्वेत प्रकाश से गुजारी जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात जो है कि कितनों रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आज ये सब हम लोग काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और प्रिज्म जो प्रकाश होता है, ठीक है, इसकी कुछ घटनाएं हैं। जैसे आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, जो आज इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार कांच के सतहों से घिरे पृष्ठ को हम प्रिज्म कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं एक आपको फिगर बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 2 त्रिभुजाकार। तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुजाकार, ठीक है, 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयतकार। तो देखिए आयतकार ये वाला कह रहा है आपका 3 आयतकार। एक तो ये हो गया 3 आयतकार, एक ये, और ध्यान दीजिएगा एक ये वाला कह रहा है 2 हो गया, और एक ये वाला बाबू। मतलब ये कह रहा है कि 2 गो त्रिभुज, ठीक है, और 3 आयतकार से घिरा हुआ, ठीक है, घिरे हुए पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, हम समझते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पहले इसका डिफिनेशन समझिए। इसका मतलब होता है क्या, श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब ये है, जब सूर्य की प्रकाश, देखिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश इस पर प्रिज्म में पड़ा है ना, तो क्या हुआ है, ये जब देखिए ये क्या है आपका विरल माध्यम है, इसको हवा बोलते हैं। क्या चीज़, हवा। क्या चीज़, हवा, या वायु भी बोल सकते हैं, वायु, हवा, वायु। ठीक है, मतलब पहला माध्यम आपका क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। मतलब आपको पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगर वो क्लास आपने देखा होगा तो अभी जो मैं कंसेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ, उम्मीद है आप अच्छे से, बहुत अच्छा से क्लियरफाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, तो पहले तो आपको दिख भी रहा होगा, वायु से किस में जा रहा है, कांच में जा रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जब वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, यहाँ एक अविलंब खींच लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया है, अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है थोड़ा सा। क्या चीज़ विचलित हो रही है। अब देखिए कांच से फिर वायु में निकल रहा है, देखिए कांच से फिर वायु में निकल रहा है, तो फिर थोड़ा सा मतलब अपने मार्ग से क्या होगी, वो अपने मार्ग को चेंज करेगी, थोड़ा सा वो बदलेगी। तो यानी देखिए सघन, विरल से सघन, सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, और देखिए कांच से जो बाहर किरण जाती है उसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या चीज़, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ये जो किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में जब पड़ रही है, ठीक है, तो जब कांच पे मतलब कांच जो कांचे का बना होता है ना, ये मतलब इस पर पड़ने के पश्चात क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या चीज़, अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, अपने मार्ग को क्या होती है, थोड़ा सा वो चेंज करती है। ठीक है, जब चेंज करती है तो क्या होता है, चेंज करने के बाद ये प्रिज्म से फिर क्या होती है, वायु में जाती है। वायु में जाने के बाद फिर से क्या करती है, अपने मार्ग को थोड़ा सा चेंज करेगी। तो चेंज करने के बाद क्या होती है, जो पर्दा होता है बाहर यहाँ पर लगी होती है, वो वहाँ पर अपनी रंगों के क्या करता है, पूरा विभक्त कर देता है। क्या चीज़, विभक्त मतलब प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है कि श्वेत प्रकाश में कितनी रंग होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये
प्रिज्म का कार्य यही है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो अपने उसके जो है कि 7 रंग होते हैं, उसमें क्या इतने 7 रंग होते हैं, सातों रंगों को क्या करता है ये पर्दे पर विभक्त कर देता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ से ये चूंकि सीधा जाना चाहिए था ना, सीधा कर लीजिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ है, थोड़ा सा कुछ झुकाव किया है। क्या चीज़? अपने मार्ग से कुछ झुकाव किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना 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 जो है कि इसका विचलन हुआ है। क्या चीज़? कितना कोण इसका विचलन हुआ है। ठीक है, इसको हम ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। देखिए यहाँ से देखिए ज़्यादा कोण किसका किसका बन रहा है? बैगनी का। मतलब बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन हुआ है। क्या चीज़? सबसे ज़्यादा विचलन हुआ है। आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछ दे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछ दे तो आपको मालूम रहना चाहिए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। ठीक है, देख आया यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा विचलन तो ये देखिए विचलन कहाँ से मालूम करते हैं, ये सीधा खींच लीजिए ऐसे, और जितना कोण जिसका ज़्यादा बनेगा उसका ज़्यादा विचलन होगा। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी हो रहा है। क्या चीज़? लास्ट वाला क्या है? बैगनी है। देखिए पहले लाल है, उसके बाद नारंगी है, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि विचलन हो रहा है। और एक चीज़ और, तरंगदैर्घ्य की बात हम करें, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के तो इससे डिनोट करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सब तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका विपरीत मतलब ये है कि बैगनी का सबसे क्या चीज़? बैगनी का सबसे कम होता है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। तरंगदैर्घ्य क्या चीज़? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बैगनी का सबसे कम, बैगनी का सबसे कम, ठीक है, कम, और लाल का क्या होता है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ पॉइंट आपको नोटेट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा विचलन प्रिज्म, जब श्वेत का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का है और सबसे ज़्यादा कम लाल का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके बाद इसको देखिए सीरियल बाय याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या चीज़? तो देखिए बच्चों, बीब गोयर से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके माने रेड, मतलब रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन, इस प्रकार हम जो है कि सातों रंगों के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया बच्चों। इसमें आपका तरंगदैर्घ्य की अगर बात हम करें तो इसका होता है 4800 एंगस्ट्रॉम। क्या चीज़? 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका होता है कितना? 4300। किसका? बैगनी का 4300 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम किसका है? 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा? इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो है कि सबसे क्या होगा? कम होगा। किसका? 4300। चूँकि इसका कितना है? बैगनी का 4300 है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा कम होगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चूँकि पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उम्मीद है ये पॉइंट आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा और इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, अब चूँकि उम्मीद है आपको प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण काफ़ी अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। अगर इसका सीरियल बाय याद करने के लिए क्या चीज़? बीब गोयर से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे पॉइंट क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी एक से माध्यम से गुजरता है, ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण, वायु, ठीक है, अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग का होता है सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? जब सूर्य की प्रकाश जो है कि वायुमंडलों द्वारा गुजरती है तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है कि विद्यमान रहते हैं, जिससे कि उस पर पड़ने के बाद क्या होता है?
चारों दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा कम प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में होता है, तो लाल में होता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी में होता है। ठीक है, चूँकि ये एग्जाम की दृष्टि से चूँकि अब तो क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंट आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके कुछ घटनाएं हैं, उस घटनाओं को हम समझते हैं। और चूँकि इसी के वजह से कुछ जगह पर इसका रंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे लाल रंग का जो है कि सिग्नल हम दूर से वाला पॉइंट हम समझते हैं प्रकाश के, चूँकि क्या चीज़ घटनाएं जो है, पहला क्या है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए, सूर्य जब सुबह में उगता है तो क्या होता है, हमें सूर्य जो है कि लाल दिखाई देता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्यों जो कि हमने बताया कि आपका सूर्य में कितने 7 रंग होते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा रहता है कि सूर्य में जो सुबह में दिखता है रेड, वो क्यों नहीं 7 रंग उसमें दिखता है। तो चूँकि 7 रंग है ना, तो इसमें 7 रंग दिखना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं होता है। देखिए, जब सूर्य चूँकि पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, वायुमंडल है ना, वायुमंडल। तो कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे क्या होता है, जब सूर्य उससे गुजरती है तो कण पे पड़ने के पश्चात क्या होता है, वो चारों दिशाओं में फैल जाती है प्रकाश की किरण। तो आपको मालूम होगा, बताया हूँ, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी और नीला ये सब चूँकि इन लोग का प्रकीर्णन लाल रंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और लाल रंग से काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इन लोगों का जो है कि फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है, किसका, नीला और बैगनी का। और लाल रंग का चूँकि प्रकीर्णन सबसे कम है, तो इसलिए लाल रंग का क्या होता है, ज़्यादा जो कि वायुमंडल में फैलाव न होने के कारण हमारी आँखों पर सीधा उसका किरण पड़ती है। ठीक है, तो किरण पड़ने के पश्चात तो क्या होता है, हमारी आँखों को वो लाल रंग काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, इसलिए सुबह में या शाम में जब सूर्य जो है कि ढलता है शाम में, या सुबह में उगता है, तो उस समय जो है कि सूर्य क्या होता है, हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है। के बाद आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, दोपहर का टाइम मतलब दोपहर का मतलब वही 12-1 बजे के एवं में, तो उस समय सूर्य जो है कि रेड क्यों नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं, उस समय क्या होता है कि जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है, वो क्या होती है, सुबह की अपेक्षा क्या होती है, कम दूरी हो जाती है, जिससे कि प्रकाश की किरण जो है कि हमारी आंखों पर सीधा पड़ता है। क्या चीज़ सीधा पड़ता है, ठीक है, लाइटली एकदम पड़ता है, मतलब सातों रंग क्या होता है, लाइटली एकदम आती है। तो इसलिए वह सूर्य जो है कि क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है। क्या चीज़, सफ़ेद दिखाई देता है दोपहर के समय में। ठीक है, उम्मीद है ये जो है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश सूर्य के प्रकाश की किरण जो है कि जब वायुमंडल से गुजरती है, तो प्रकीर्णन के कारण, चूँकि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो बैगनी और नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग से 16 गुना ज़्यादा होता है। क्या चीज़, 16 गुना ज़्यादा होता है। जब ये रंग जो है कि मतलब सूर्य के जो किरण होती है, जब वायुमंडल से गुजरती है, तो छोटे छोटे कण होने का कारण क्या होता है, रंगों के क्या होता है, फैलाव हो जाता है। वायुमंडल में क्या होती है, फैल जाती हैं। और चूँकि सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है, बैगनी नीला रंग का होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम लाल का होता है। जो कि प्रकाश पड़ता है किसका, नीला का। और नीला का पड़ने के बाद क्या होता है, हमारी आँखों को जो है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आप चूँकि वास्तव में आकाश नीला है नहीं, ठीक है, वास्तव में आकाश नीला नहीं है। कैसा है, काला है। क्या चीज़, काला है। अच्छा सपोर्ट डेट आप सोचिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी और आकाश के बीच में वायुमंडल ना हो, तो आकाश कैसा दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी और आकाश के बीच में अगर वायुमंडल ना हो, तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। क्या चीज़, काला। जब वायुमंडल होगा नहीं, तो क्या होता है,
प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, तो स्पष्ट हमको प्रकाश का जो रंग होगा वो स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब किसके इसके बाद समझते हैं। तो देखिए खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, तो आपको मालूम होगा जब ट्रेन जो होता है उसका खतरे का सिग्नल जो कि लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई ऐसा क्यों होता है, या आपने देखा होगा एम्बुलेंस होता है, क्या चीज़ एम्बुलेंस होता है, उसका जो क्रॉस लगा रहता है, क्रॉस, ठीक है, प्लस जो चिन्ह लगा रहता है, क्यों रेड होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं इसलिए होता है चूँकि आप लोग को मैं बताया भी हूँ कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन रेड का होता है वो कम होता है, इसलिए वो काफ़ी दूरी पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए जो है क्या होता है, खतरे का सिग्नल क्या होता है, लाल दिखाई दे, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश का किरण को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। आपने काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपका ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज है यार, एक तो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है यार इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो, ठीक है। चलिए आइए अब अगले क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है।